जो 145 विधानसभा की बात थी, यहां पर शिवसेना ने विश्वासघात किया और 145 के हमारे भाजपा के उम्मीदवार मेहता जी को समर्थन ना देकर उन्होंने विरोध में प्रचार किया। पहला विश्वासघात शिवसेना 145 विधानसभा में किया। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी की माजी महापौर जैन मैडम, उन्होंने अपक्ष रूप से पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा और मैडम ने भी इस शहर की जनता को पहचानते हुए मोदी जी के चेहरे के ऊपर ही चुनाव लड़ा। उन्होंने हमारे शहर की जनता से वादा किया और कसम खाई कि मैं मोदी जी के आदर्शों पर चलूंगी और अगर मैं चुनाव जीत गई तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दूंगी। हमारी शहर की जनता मोदी जी से बड़ा प्रेम करती है, भ्रष्टाचार से नफरत करती है और 2019 के चुनाव में हमारी हार हुई, जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यह बताना चाहूंगा कि जो गीता जैन मैडम मोदी जी के विचारों पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ने की कसम खाकर जो जनता के साथ में उन्होंने धोखा किया और जो झूठ बोलकर उन्होंने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जैसे ही महानगर पालिका के चुनाव आए तो उसमें हमारी महापौर की उम्मीदवार श्रीमती ज्योत्सना हसनाले के विरोध में जाकर शिवसेना को वोट किया। यह दूसरा विश्वासघात शिवसेना की तरफ से हुआ। तीसरा विश्वासघात कि गीता जैन मैडम ने शिवसेना का दामन थाम लिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के साथ में फिर विश्वासघात किया, जनता के साथ में विश्वासघात किया। और चौथा विश्वासघात जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप सभी लोग जानते हैं, जो कि शिवसेना पार्टी ने किया और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में विश्वासघात बनाकर महाविनाश अघाड़ी सरकार के साथ में गठबंधन करके सरकार बनाई। आने वाले समय के अंदर दादा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ताकत के साथ हम सभी कार्यकर्ता ईमानदारी से मिलकर एक ऐसा संगठन खड़ा करेंगे जो कि इस विश्वासघात का बदला आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम जरूर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, जब से मीरा भाईंदर में रवि व्यास जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तब से बीजेपी में आपसी कलह जो मीरा भाईंदर में है वो चल रहा है और दो गुट में कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़ता हुआ अब तक नजर आ रहा है। क्योंकि नरेंद्र मेहता समर्थक, जो एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता समर्थक हैं, वो रवि व्यास को जिला अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है और रवि व्यास के साथ कुछ लोग और ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मेहता को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अब इस चक्कर में बीजेपी अभी तक दो ग्रुप में दिख रही है। आपने देखा होगा कि शहर में अगर रवि व्यास की तरफ से कोई प्रोग्राम किया जाता है, उसके बैनर पोस्टर बनते हैं, तो उसमें नरेंद्र मेहता की तस्वीर गायब होती है। और अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मेहता जी अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई बैनर पोस्टरबाजी होता है, तो उसमें रवि व्यास जी गायब होते हैं। तो यानी कि ये एक मीरा भाईंदर के लोगों के लिए क्वेश्चन बना हुआ है। जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं तो लोग अपने अपने तरह से बातें करते हैं कि पता नहीं ये दोनों अलग होकर के रहेंगे तो फिर चुनाव आएगा तो किस तरह से लड़ेंगे। फिर कुछ लोगों का ये कहना है कि एंड में जाकर के सब सेटल हो जाएगा, मिल जाएंगे। अब अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मेहता जी रवि व्यास को मानने को तैयार नहीं। रवि व्यास को जो जिला अध्यक्ष का पद दिया गया है वो वरिष्ठ नेताओं के थ्रू दिया गया है। आइए देखते हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने क्या कहा और अन्य नेताओं ने क्या कहा, रवि व्यास जी ने क्या कहा। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। स्ट्रेटेजिक शहर मीरा भाईंदर ये सामान्य शहर नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में मुंबई के नज़दीक वाले सारे कॉरपोरेशन बहुत स्ट्रैटेजिक होते हैं। यहाँ मुंबई 36 और ठाणे डिस्ट्रिक्ट आई थिंक 23
यही ऐसा हिस्सा बनता है कि इसमें 90% यश प्राप्त करो तो आगे फिर आसान है। पूना अपना है, नागपुर अपना है। तो ऐसा एक स्ट्रैटेजिक जो बहुत अच्छा विकसित हो रहा है, लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं, लोग यहाँ बिजनेस करना पसंद करते हैं, ऐसे स्ट्रैटेजिक शहर का अध्यक्ष होने के लिए मैं रवि का बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी इसके बाद हम सब उसको रवि नहीं कहेंगे, वो अपने अध्यक्ष है। हाँ? अपने अध्यक्ष की गरिमा हम लोगों ने बढ़ानी है। तो क्या कुछ कहते हैं उसको, भाऊ बीऊ कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं? भाई जरा, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, भाई यदि एस्टैब्लिश हुआ है तो कम से कम भाई तो कहो। तो रवि भाई को मैं आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर में अच्छा काम खड़ा हो, जो खड़ा है वो और बढ़े। आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले किसी के सहारे नहीं, बराबर ना? क्या करनी है युति किसी से? हाँ नहीं, मुझे लगा शांत हो गए और युति नहीं तो सरकार कैसे आएंगी, ऐसा नहीं है ना। राज्य भी इनमें नहीं करेंगे, हाँ, और अपने बलबूते पे राज्य में सरकार लाएंगे। हाँ, केंद्र में तो मोदी जी ने 14 से तय कर दिया है कि हम साथ में लेंगे लोगों को, लेकिन अपनी 272 होगी तो 14 में 282 होगी, 282, 19 में 303 हुई और 24 में कितनी होगी? है, पूरा सर्वे हो गया भाई, लिखो लिखो। और उस समय बेट लगाओ किसी से 418, लिखो 480। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में स्वयं के बलबूते पर अपना राज आए रवि जी के नेतृत्व में, इसलिए उनको शुभेच्छाएं देता हूं। मीरा भाईंदर की विधानसभा की चुनाव हम हारे, इसका एक शल्य अपने मन में है, तो उसको भी जीते, ऐसी सारी शुभकामनाएं मैं उसको देता हूं। थोड़ा बीच में मराठी बोलता हूं, थोड़ा हिंदी में बोलता हूं। मी नेहमी असं म्हणत असतो, देर है अंधेर नहीं है, बराबर? देर है अंधेर नहीं है। तो अंधेरा तो कभी जाता ही है ना। तो बहुत दिन से चला, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा। यह पार्टी मेरिट पे चलती है। बीच में सरकार आने के लिए कुछ लोगों से बाहर से लेने के बाद भी यही सच है कि यह पार्टी मेरिट पे चलती है। यह पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं है। चलो आपको मालूम ही है, लेकिन गिनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी किसकी है, तो नेहरू जी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की। अभी उसने शादी नहीं की है तो आगे क्या होगा मालूम नहीं। हाँ, तो ऐसी गांधी घराने की वो पार्टी है, बराबर। फिर उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी किनकी है? उनकी है, मुलायम यादव, अखिलेश यादव, उसने शादी की है तो उसके बच्चे पीछे उनकी पार्टी है। फिर बिहार वाले यादव की पार्टी किसने? लालू यादव, अखिलेश यादव, ये यादव, वो यादव, बराबर। शिवसेना किसकी है? शिवसैनिकों की है, शिवसैनिकों की है नहीं, ठाकरे जी की है। तो बाला साहेब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे, अभी आदित्य ठाकरे वगैरह वगैरह। हाँ, फिर राष्ट्रवादी किस पार्टी है? कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हाँ, पवार जी की पार्टी। एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग ने उनके बड़े नेता ने कुछ विचार रखे, तो एक ने कहा, ओए चुप बैठो, मेरे बाप की पार्टी है। अब किसने कहा? आजकल मैं नाम नहीं लेते हो, तो नाम लेने से मुझ पर 100 करोड़ के केसेस लगते हैं। मैं तो गिरनी कामगार का लड़का, हाँ, मेरे पिताजी को आखिरी पेमेंट 1400 थी, तो 100 करोड़ कहाँ से भरूंगा? लेकिन ध्यान में आया ना कि एक ने ऐसा कहा, ये चुप बैठ, मेरे बाप की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी यह किसी बाप की पार्टी नहीं, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और यह पार्टी मेरिट पे चलेगी। रवि कोई मेरा जामाद नहीं, रवि को मैं पहचानता भी नहीं था। मेरा एक स्वभाव है, कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना, नाम रखना, ये आवश्यक है। मेरा एक स्वभाव है कि जब जब अपना विषय आएगा तो बात करेंगे। तो ऐसा कोई न कहे कि रवि मेरा जामाद है,
रवि ने अध्यक्ष बनने के लिए कुछ पार्टी को पैसे दिए, चंद्रकांत पाटिल को दिए, ऐसे तो कोई बोल ही नहीं सकता। 8 डिपार्टमेंट मेरे पास थे और महसूल और पीडब्ल्यूडी जैसा डिपार्टमेंट था। 2 साल हुए, खूब ढूंढ रहे हैं। अरे मुझे कभी व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट से ज़्यादा लगा भी नहीं। हाँ, जूते 400 रुपये वाले पहनते थे तो पत्नी ने डांटा कि पाँव खराब हो रहे हैं, तो अभी ये ज़रा अच्छे, शायद उन्होंने लिए, कॉस्ट मालूम नहीं मुझे, लेकिन वो ज़रा कॉस्टली है। तो रवि ने ना पार्टी को पैसे दिए ना मुझे पैसे दिए। जब ढूंढा तो लगा कि भाई ऐसा है, कोई अच्छा नहीं होता। अवेलेबल बेस्ट नाम का इंग्लिश में शब्द है, उपलब्ध जो है उसमें अच्छा। समझो शादी करनी है तो 10 लड़की देखी, तो उनमें से जो सिलेक्ट की वो परी नहीं होती है, बरोबर ना, वो 10 में से अच्छी आहे, बरोबर की बात आहे ना। का कोणी इथे आहे की जो म्हणेल की नाही मला अशी मिळाली, असं नाही होतं, किंवा इथे कोणी बसलेले आहे की असं म्हणेल की मला असा मिळाला। तो शादी के समय भी जो सामने ऑप्शन आते हैं उसमें से अच्छा सेलेक्ट करते हैं। बाद में ध्यान में आता है कि थोड़ा जितना लगा था ना उतना नहीं है। हाँ, अच्छा रवि के बारे में लग सकता है। हाँ। लेकिन शादी के बाद जब ध्यान में आता है कि पत्नी के बारे में जो मैंने सुना, उसके मामा ने कहा कि बहुत सालस है, प्रेमळ है, ऐसा नहीं है, तो क्या उसको डिवोर्स नहीं देते? घर वाले समझाते हैं, उसके मायके को बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमारे घर में तो लोग आते जाते रहेंगे। तो रवि को भी जैसा माना वैसा नहीं निकलेगा, तो सब लोग बताएंगे भाई ऐसा पार्टी में नहीं चलता। तो ये पार्टी मेरिट पे चलती है, मेरिट पे रवि अध्यक्ष बने हैं, मेरिट पे ही पदाधिकारी बनेगे। ये हा माझ्या डाव्या बाजूचा, हा माझ्या उजव्या बाजूचा असं पार्टी चालणार नाही, रवीने पण चालवू नये। कॉर्पोरेशनची तिकीटं सुद्धा मेरिटवरच दिली जातील। हा माझा डावा, हा माझा उजवा असं होणार नाही। पार्टीचं तिकीट म्हणजे काय असतं? तर पार्टीचं तिकीट म्हणजे पार्टीचा एबी फॉर्म, बरोबर ना, बरोबर ना। क्या और क्या रहता है? टिकट रहता है क्या? एबी फॉर्म। ए पर मैं साइन करता हूँ अध्यक्ष के रूप में, कि साइन करके मैं शहर अध्यक्ष को अधिकार देता हूँ, रवि व्यास जी मैंने आपको शहर के लोगों को टिकट देने के लिए अधिकार दिया। तो फिर रवि फिर साइन करता है कि आपको टिकट दिया, आपको टिकट दिया। ये एबी फॉर्म आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के सभी नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, सब जगह प्रदेश कार्यालय में लिख कर जाएंगे, लिख कर। कोरे एबी फॉर्म कोणाला मिळणार नाहीत। हमारा सर्वे होगा, आपका सर्वे होगा, आपको ही अधिकार है। आप बैठकर कोर कमेटी की बैठक करो, निवडणूक संचालन समिति की बैठक करो, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करो, जो करनी करो, और 3 नाम हमारे पास लेकर आओ। हम हमारा रिपोर्ट देखेंगे, 90% नाम तो आपने जो तय किए वही हो गए। उसमें से एक भी नाम ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अपने नेता का जो बहुत नज़दीक है, वो नेता का ड्राइवर है। कई पार्टी में ड्राइवर एमएलए बनते हैं, तो इस पार्टी में नहीं बनते। ड्राइविंग करना आपका अलग विषय है। तो मुझे लगता है कि रवि भी मेरिट पर बना, पदाधिकारी भी मेरिट पे बनेंगे, और यहाँ की टिकटें भी मेरिट पर जाएगी। सब मिलकर हम लोगों ने काम करना है, 3 पार्टी के खिलाफ अपने को लड़ना है। महाराष्ट्रामध्ये विश्वासघात झाला, तुम्हाला इथे विश्वासघात झाला, शिवसेनेने विश्वासघात केला, अपक्षाला विजयी केलं, शिवसेनेने विश्वासघात केला, आपल्या अपक्षताईंना ते शिवसेनेत घेऊन गेले, याचं दुःख आहे आम्हाला। महाराष्ट्राचं दुःख आहे, महाराष्ट्राचं दुःख आहे की आम्ही खूप प्रेमाने वागलो। 5 वर्ष सरकार चालवत असताना सारखे शिवसेनावाले राजीनामा काढायचे, ते लिहिलेलं नव्हतं, ते कोरा कागदच होता, पण ते सारखं टाकायचे, क्या दे दूं इस्तीफा, दे दूं, दिया नहीं कभी। इतने तकलीफ के बाद भी देवेंद्र जी ने सब शिवसेना के नेताओं को आदर दिया, सम्मान दिया, टिकटें ठीक तरह से बांटी। अपने 130 सीटिंग थे, उनके 63 थे, फिर भी आधा किया, फिर भी विश्वासघात हुआ, और विश्वासघात के कारण सरकार नहीं आनी। अब तो अकेले लड़ना है।
लगभग अघोषित 19 में अकेले ही लड़े। हाँ, आप ही बता रहे हैं ना कि यहाँ शिवसेना ने रवि या शिवसेना ने दगा दिया, बता रहे हैं ना। तो लगभग 19 में भी, जैसे मैं कोथरूड में विजय हुआ, सारे इकट्ठा आए थे, शिवसेना भी उधर थी, कांग्रेस भी उधर था, राष्ट्रवादी भी उधर था, सबने मिलकर मनसे को सपोर्ट किया। और जिस मनसे के कैंडिडेट को कॉरपोरेशन के चुनाव में हमने हराया, 10,000 वोट मिले, उसको मेरे खिलाफ 73,000 वोट मिले। कैसे मिले? तो सारे ने मिलकर मुझे गिराने का प्रयत्न। तो आसान नहीं, मैं तो कोई चुनाव हारता ही नहीं। तो महाराष्ट्र में 19 में ही चुनाव पूर्व युति बनी थी, अकेले लड़े थे, अकेले लड़कर भी 105 जगह जीते, बाद में 106वीं जीते, 107वीं जीतने वाले थे, थोड़े में हारे। अब महानगर पालिका और सारे चुनाव में राज्य में सब लोग मिलकर तीनों को परास्त करेंगे, राज्य की स्थिति को लोगों तक पहुंचाएंगे। मुझे अभी समय नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण झालेलं आहे। जेवढे म्हणून क्राईम जगात आहेत, महिलेवर अत्याचार, एखाद्याला घरी नेऊन मारणे, पोलिसाला मारणे, 100 कोटी वसूल करणे, असे सगळे जेवढे ज्याला आपण गुन्हे म्हणतो, क्राईम म्हणतो, वाईट म्हणतो, असं सगळं तिथे आता कोणाच्या ना कोणाच्या नावाला दुसरी बायको करणे, प्रॉपर्टी ॲफिडेव्हिटमध्ये न दाखवणे, असे जेवढे ज्याला आपण गुन्हे म्हणतो ते सगळे तिथे चिकटलेले आहेत व्यवस्थित। लोक पाहत आहेत, लोक बटनाची वाट बघतात, बटनाची। आणि त्यामुळे आगामी काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदरमध्ये प्रचंड काम वाढवा, लोकांना ह्या महाभकास आघाडीचा प्रताप समजावून सांगा, महानगरपालिका जिंका आणि विधानसभा जिंका, लोकसभा जिंका। देशात सरकार येणार हे क्लिअर आहे, कारण प्रशांत भूषण जे खूप मोठी अमाउंट घेतात आणि सल्ला देतात, प्रशांत भूषण ये बड़े वकील थे, विचारवंत थे, प्रशांत किशोर बड़ा पैसा लेते और सलाह देते। उन्होंने उनका ही पैसा लेकर उनको सलाह दी है कि भाई 24 और 29 दोनों छोड़ो, वो तो मोदी विजयी होने वाले हैं। तो मोदी जी के बारे में कोई विषय ही नहीं रहा है। यूपी का भी कल आया है कि यूपी में बीजेपी का ही सरकार आएगा। तो विषय है महाराष्ट्र का, विषय है मीरा भाईंदर का, तो इसमें भी हम अच्छा यश प्राप्त करेंगे। आखिरी में एक कहानी बताकर मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। ती गोष्ट जी आहे ती जरा सगळ्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे। एक साधू एका नदीवर आंघोळ करत होता। तो नदीवर आंघोळ करत असताना त्याला एक विंचू बुडताना दिसला। तो साधू असल्यामुळे त्याचं मन कळवळलं, तर म्हणाला रे रे विंचू बुडतोय, म्हणून त्याने त्याला वाचवायचा प्रयत्न केला। तर विंचवाने नांगी मारली। आता साधू झाला म्हणून काय झाला, त्याला सगळ्या भावना आहेतच, त्यामुळे तो ऐक म्हणून किंचाळला। किंचाळल्याबरोबर पुन्हा एकदा विंचू उडाला आणि पाण्यात पडला, पुन्हा बुडायला लागला। मग साधूने अरे रे बुडतोय रे म्हणून पुन्हा काढलं, पुन्हा विंचवाने नांगी मारली। असं 3-4 वेळा झाल्यानंतर माझ्यासारखा तरुण जो तिथे उभा होता, उद्दाम तरुण, म्हणाला की हे काय मूर्ख साधू आहे, तो विंचू नांगी मारतो आणि तू वाचवतो। त्याने म्हटलेलं वाक्य रवीने लक्षात ठेवलं पाहिजे, तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे। त्याने असं वाक्य म्हटलं की विंचू सुद्धा त्याचा नांगी मारण्याचा गुणधर्म सोडत नसेल तर मी तो माणूस आहे, मग मी माझा वाचवण्याचा गुणधर्म कसा सोडू। तो कोई कुछ भी करे, सबको साथ में लेकर काम करना है। राजकीय क्षेत्र में कभी प्रेम से लोग साथ में आते हैं, कभी अपने सिवा चल रहा है ये देखने से काम करते हैं। दूसरा वाक्य ध्यान में आया क्या? कभी प्रेम से काम करते हैं, कभी अपने सिवा चल रहा है, अभी घुसो नहीं तो बाहर रह जाएंगे, इसलिए काम करते हैं। क्या मैंने किसी का नाम लिया? मैंने किसी का नाम लिया है? अरे क्यों हंसते हो भाई? तो रवि को और सबको इस मीरा भाईंदर में मैंने अभी एक 10 लोगों की बैठक लेकर आया। वो 10 लोग 1 लाख वाले हैं। ऐसे लोग ढूंढो जिनकी ताकत है, ऐसे लोग ढूंढो। तो मीरा भाईंदर जीतने में क्या डिफिकल्ट है। तो रवि को और सबको काम बढ़ाने के लिए,
सबके साथ प्रेम से व्यवहार करने के लिए, इस शहर में जो जो कमियां है सामान्य व्यक्ति की, उसको कम करने के लिए शुभेच्छा व्यक्त करके मेरा भाषण समाप्त करूं। आदरणीय दादांना नम्र विनंती आहे, दादा फक्त 2 पक्ष प्रवेश आहेत. भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को सम्मान है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाता है, वरना आप सभी लोग जानते हैं कि दबे अल्फाज में मैं कहना चाहूंगा कि विरोध होने के बावजूद भी ये ऐसी पार्टी है जो कि एक सामान्य से कार्यकर्ता के पीछे खड़ी रहती है। कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कार्यकर्ताओं के मन में कि ये वही पार्टी है जिसके अंदर एक सामान्य से कार्यकर्ता चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, एक दलित परिवार का कार्यकर्ता राष्ट्रपति बनता है, और मुझ जैसा कार्यकर्ता इस शहर का जिला अध्यक्ष। दबे अल्फाजों में यह भी कहना चाहूंगा दादा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन को आपने 18 नवंबर की तारीख दी थी, लेकिन वो जो कार्यक्रम आपने पहले बताया था वो शाम के समय का आपने कहा था। तो शाम के समय हम लोगों ने एक बड़ा मैदान है यहाँ पे पपैया ग्राउंड, उस मैदान में हमने व्यवस्था की थी जहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आपको मिलना चाहते थे, आपको देखना चाहते थे, लेकिन फिर आपके व्यस्त शेड्यूल के हिसाब से कार्यक्रम में बदलाव हुआ और आपने इस हॉल में कार्यक्रम करने का आदेश दिया। हालांकि आपने कहा था कि संख्या 200 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन दादा आपको सुनने वाले और आपको प्रेम करने वाले मीरा भाईंदर शहर के अंदर इतने कार्यकर्ता है। खास करके मैं महिलाओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी से समय निकालकर अपने ये जो समय है वो भोजन बनाने का समय है, अपने परिवार को समय देने का समय है, लेकिन फिर भी पार्टी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए जो मात्र शक्ति आई है, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं। और दादा इतना ही कहना चाहूंगा कि कार्यकर्ता मीरा भाईंदर शहर का थोड़ा सा कंफ्यूज है। आज आप यहां पे आए हैं तो सभी के मन में एक आशा है कि जो चित्र है वो थोड़ा सा साफ होगा। यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन में दुविधा है कि कौन से जिला कार्यालय पे जाएं। जिस कार्यालय का उद्घाटन माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने किया उस कार्यालय पर जाएं या उस कार्यालय पर जाएं जो कि एक निजी व्यवसायिक व्यक्ति का कार्यालय है, उस कार्यालय पर जाएं। उस कार्यालय को मान्यता मिली है जिससे देवेंद्र जी ने कहा कि ये कार्यालय से आप सभी लोग अपना काम शुरू करें, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है, रोका जाता है कि आप उस जिला कार्यालय पर मत जाइए। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन दादा कार्यकर्ताओं के मन के अंदर जो संकोच है, जो दुविधा है, वो दूर करने के लिए मैं आपके सामने ये बातें कह रहा हूं। लोगों का कहना था कि जो नियुक्ति पत्र दिया गया वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से रवि पवार का नाम की जगह रवि व्यास का नाम छाप दिया गलती से, इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं। पार्टी अगर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए कहेगी तो वो भी सर्वोपरि है, वो अपने लिए अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। पद और एक व्यवस्था ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है, ये एक दायित्व है और ये समय समय पर बदला जाता है। एक जमाने में इस शहर के अध्यक्ष धनराज जी अग्रवाल थे, रोहित दास जी पाटिल थे, हेमंत जी मात्रे थे। आज तीनों अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष इस मंच पर उपस्थित है। लेकिन अध्यक्ष की व्यवस्था बदलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस अध्यक्ष का विरोध किया जाए, एक सामान्य कार्यकर्ता का विरोध किया जाए। लेकिन हम सब खुशनसीब है कि हमें महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और आदरणीय दादा जैसे नेता मिले हैं जो किसी के सामने झुकते नहीं, सच्चाई का साथ देते हैं और जो कार्यकर्ता पार्टी से प्रेम करता है उसके पीछे एक पर्वत की तरह खड़े रहते हैं। आज दादा का समय ज्यादा नहीं लूंगा, कहना बहुत कुछ था,
लेकिन दादा आप अपने मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नगर सेवकों को क्या कार्य करना चाहिए, किस तरीके से आगे इस मीरा भाईंदर शहर में पार्टी को मजबूत करना चाहिए, उसके बारे में आप मार्गदर्शन देंगे। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जाते जाते इतना ही बोल रहा हूँ कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सभी का जो पक्ष का प्रेम है उसको मैं नमन करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।